हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं और आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज द डोमिनेंट नोट इज। शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज हैं उनमें डोमिनेंट प्रोमिनेंट नोट क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डेस्टिनी इज करेक्टर, दूसरा है रीजनल इज सुपीरियर, तीसरा है करेक्टर इज डेस्टिनी और चौथा है करेक्टर हैज नो रोल। इसका करेक्ट आंसर है करेक्टर इज डेस्टिनी। शेक्सपियर ने करेक्टर इज डेस्टिनी दिया है और जबकि विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी इन्होंने डेस्टिनी इज करेक्टर दिया है। इन्होंने कहा कि जैसा भाग्य होगा व्यक्ति का करेक्टर वैसा होगा, लेकिन शेक्सपियर ने कहा है कि जैसा व्यक्ति होगा, जैसा व्यक्ति का करेक्टर होगा उसका डेस्टिनी, उसका भाग्य वैसा होगा, वो अपने भाग्य को खुद बनाता है। तो ये शेक्सपियर का है कि करेक्टर इज डेस्टिनी, यही राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ये बायोग्राफी है जो लिखी गई है 1709 में पब्लिश हुई है। ये किसने लिखी है? शेक्सपियर की पहली बायोग्राफी लाइफ ऑफ शेक्सपियर पब्लिश हुई है 1709 में। किसने लिखी है, कौन राइटर है? तो आपको आंसर देना है। पहला है निकोलस रोज, दूसरा है डाउडन, तीसरा है कॉन्डल और चौथा है हेमिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा निकोलस रोज। डाउडन इन्होंने शेक्सपियर के करियर को डिवाइड किया है। कॉन्डल एंड हेमिंग इन्होंने शेक्सपियर के फोलियो को पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वाज। शेक्सपियर का कंटेम्परेरी समकालीन कौन था? तो पहला ऑप्शन है मिल्टन, चौसर, दूसरा इलियट और चौथा बेन जॉनसन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये एलिजाबेथन राइटर हैं, इन्होंने वोल्फवाइन लिखा है, इन्होंने 4 होमर्स दिए हैं और ये होमर्स के लिए जाने जाते हैं और यही क्या है, शेक्सपियर के समकालीन हैं। इनके जो बहुत ही फेमस वर्क हैं होमर्स पे, एवरी मैन इन हिज होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, हु रोट 4 बुक्स। किसने 4 बुक्स लिखी हैं ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। 4 बुक्स लिखी हैं जिनमें शेक्सपियर पर क्रिटिसाइज किया है। पहली बुक का नाम है द व्हील ऑफ फायर, दूसरी बुक का नाम है द इम्पीरियल थीम, तीसरी बुक का नाम है द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट और चौथी बुक है द क्राउन ऑफ लाइफ। ये 4 बुक्स हैं जिसमें शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है विल्सन नाइट, दूसरा है बैरटी, तीसरा है डाउडन और चौथा है ब्रेडले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विल्सन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, अदर्स अबाउट आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। अबाउट whom, किसके बारे में डिड मैथ्यू आर्नल्ड राइट। ये लाइन मैथ्यू आर्नल्ड ने किसके बारे में लिखी है कि जो अदर्स अबाउट आवर क्वेश्चन, कि हमारे क्वेश्चन को दूसरे लोग अवॉइड कर देते हैं बट लेकिन तुम्हारा जो आर्ट है वो फ्री है। यह बात मैथ्यू आर्नल्ड ने किसके लिए बोली है, किसके बारे में कही है? पहला ऑप्शन है मिल्टन, दूसरा है वर्ड्सवर्थ, तीसरा है टेनिसन और चौथा है शेक्सपियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम। अगर प्रत्येक तूफान, टेम्पेस्ट मीन्स तूफान, केम आए, सच काम्स इतने शांति से आए, मे द विंड्स ब्लो और जो हवा है वो बहे, टिल दे हैव बीकनेड डेथ, जब तक कि मृत्यु को कमजोर ना कर दे। ये लाइन कहाँ पर आई है और किसने बोली है? वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर, कहाँ आई है? पहला ऑप्शन है ओथेलो, दूसरा है ऑरलैंडो, तीसरा है ड्यूक आर्सिनो और चौथा है सेबेस्टियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओथेलो। शेक्सपियर के ओथेलो प्ले में ओथेलो जो प्रोटागोनिस्ट है उसी ने लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए फोर्सफुल ऑफ बॉस्टरियस फन।
इसमें बहुत ही मजाक है, बहुत ही फनी मजाक है, फोर्सफुल, बॉस्टरियस, फन है एंड लाफर है। ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें फोर्सफुल, बॉस्टरियस, फन है? तो पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा है ओथेलो, तीसरा है किंग लियर, चौथा है लव्स लेवर्स लास्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लव्स लेवर्स लास्ट। ये क्या है? ये फोर्स है और फोर्सफुल ऑफ बॉस्टरियस फन है और ये एक कॉमेडी है, फोर्सफुल कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स। ये 4 प्ले शेक्सपियर के क्या हैं? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, या क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रेट ग्रेट कॉमेडीज है, दूसरा ग्रेट ट्रेजेडीज, तीसरा ग्रेट रोमांस और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट ट्रेजेडीज। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। इनको अगर याद करना है हुक्म से याद कर सकते हैं। यस से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। ये शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर का एक प्ले है, द पार्टिकुलर थिंग, उसमें एक निश्चित थिंग है अबाउट प्ले दिस प्ले के बारे में, इज दैट कि इसमें क्या है, हैज नो प्रोज एट ऑल, इसमें प्रोज नहीं है, ये प्योर रूप से क्या है, वर्स फॉर्म में लिखा गया है। वो प्ले बताना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। पहला है रिचार्ड सेकेंड, दूसरा है रिचार्ड थर्ड, तीसरा है हेनरी फोर्थ और चौथा है 12th नाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिचार्ड सेकेंड। ये क्या है, टोटली रूप से वर्स फॉर्म में लिखा गया है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सेम्बेलाइन एंड विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर के। ये लास्ट प्ले हैं शेक्सपियर के। दे आर नाइदर प्योरली ट्रेजेडीज नॉर प्योरली कॉमेडीज। ये टोटल रूप से ना तो ट्रेजेडी हैं ना तो कॉमेडीज हैं। हेंस दे आर करेक्टराइज्ड, और इन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है, रखा गया है? पहला ऑप्शन है कॉमेडी विद ट्रेजेडी, दूसरा है ड्रामेटिक रोमांस, तीसरा है फॉर्से और चौथा इंटरलूड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रामेटिक रोमांस। ये ड्रामेटिक रोमांस कहलाते हैं जो लास्ट के 4 प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट। कौन सा प्ले है शेक्सपियर का वो जिसमें गन पाउडर प्लॉट को स्पार्क किया गया है? गन पाउडर प्लॉट क्या है कि जो किंग जेम्स फर्स्ट था उसको मारने का षड्यंत्र रचा गया था, उसे गन पाउडर प्लॉट कहा गया है। उसमें कहा गया कि शेक्सपियर भी शामिल था। शेक्सपियर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ये बात शेक्सपियर किस प्ले में बताते हैं कि वो निर्दोष थे? तो पहला ऑप्शन है मैकबेथ, दूसरा है ओथेलो, तीसरा हैमलेट और चौथा रिचार्ड सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th है, कोरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कौन से प्ले में कोरस इंट्रोड्यूस्ड हुआ है या कोरस है? तो पहला ऑप्शन है किंग हेनरी फिफ्थ, दूसरा है किंग हेनरी सिक्स्थ, तीसरा है रिचार्ड सेकेंड और चौथा है मैकबेथ। तो कोरस का यूज हुआ है किंग हेनरी फिफ्थ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, लव्स लेवर्स लास्ट इज। लव्स लेवर्स लास्ट एक कॉमेडी है, एक किस जनरा में आती है? तो ये आपको बताना है। पहला है एक ग्रेट ट्रेजेडी में आती है, या ये रोमांटिक ट्रेजेडी है, या ये बोरिंग प्रोज एपिक है, या ये लिरिकल फॉर्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिरिकल फॉर्स है। 14 क्वेश्चन है, शेक्सपियर एंड किंग जेम्स बाइबल। शेक्सपियर और किंग जेम्स की जो बाइबल है आर द 2 ग्रेट कंजर्वेटर्स ऑफ द इंग्लिश स्पीच। इंग्लिश स्पीच में सबसे महान या सबसे बड़े कंजर्वेटर्स हैं स्पीच के। एंड वन हु हैबिचुअली रीड्स देन फाइंड्स हिमसेल्फ।
कोई भी जो भी इनको हैबिचुअली रूप से पढ़ता है तब वो अपने आप को पाता है पोसेस्ड ऑफ ए स्टाइल एंड वोकेबलरी दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, जिस पर क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता है, जो क्रिटिसिज्म से बियॉन्ड है, परे है। ये बात किसने बोली है? हु रोड, ये किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है लॉन्ग, दूसरा रिकेट, तीसरा जो था ब्रेडले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, विच इज सेड टू ए लिरिकल ट्रेजेडी, कौन सा प्ले शेक्सपियर का लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा है हेनरी फोर्थ, तीसरा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और चौथा रिचार्ड सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिचार्ड सेकेंड, क्योंकि ये वर्स फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये क्या है, लिरिकल ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द नैरेटिव पोएम वेनिस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट की गई है? पहला ऑप्शन है अर्ल ऑफ सदम्पटन, दूसरा हेनरी रिदमजले, तीसरा है बैरन ऑफ टिचफेल्ड और चौथा है टू दीज थ्री, या तीनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू दीज थ्री, तीनों बैरन ऑफ टिचफेल्ड, हेनरी रिदमजले और अर्ल ऑफ सदम्पटन को वेनिस एंड एडोनियस डेडिकेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद है, दैट की एनी बुक, कोई ऐसी बुक और पर्सन, व्यक्ति या कोई घटना इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, ईवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन डाला है, प्रभावित किया है अपॉन में, मुझ पर, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने मुझ पर इम्प्रेशन डाला है, जितना प्रभावित किया है, शायद ही मुझे नहीं याद कोई ऐसी बुक हो या व्यक्ति हो या ऐसी कोई घटना हो जिसने मुझे प्रभावित किया हो। यह बात किसने कही है? हु सेड? पहला ऑप्शन है गोथे, दूसरा डाउडन, तीसरा कॉलरिज और चौथा बेन जॉनसन। इसका राइट आंसर है गोथे। इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर के प्लेज ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इससे ज़्यादा किसी व्यक्ति या पर्सन या कोई घटना ने मुझे प्रभावित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वर्ड, एक वर्ड में, ही इज द यूनिवर्सल पोएट, एक वर्ड में अगर व्यक्त करना चाहें तो जो शेक्सपियर है वो क्या है, एक यूनिवर्सल पोएट है। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट, किसके बारे में है? ये ओपिनियन लॉन्ग ने दी है कि लॉन्ग ने कहा अगर एक वर्ड में कहना चाहूँ तो वह यूनिवर्सल पोएट है। किसको कहा है, किसके लिए कहा है? पहला ऑप्शन है शेक्सपियर, दूसरा है मिल्टन, तीसरा है वर्ड्सवर्थ और चौथा है शेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोफर्नेस इज ए स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है होलोफर्नेस, और वो कौन है? वो प्रोफेशन से स्कूल मास्टर है। बीच प्ले, कौन से प्ले में होलोफर्नेस करेक्टर आता है? आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा है मैकबेथ, तीसरा है मिड समर नाइट्स ड्रीम और चौथा है लव्स लेवर्स लास्ट। इसका राइट आंसर है लव्स लेवर्स लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? आपको आंसर देना है टाइटस एंड्रोनिकस, दूसरा है हैमलेट, तीसरा है किंग लियर और चौथा है ओथेलो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइटस एंड्रोनिकस। ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है। यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर पर कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।